सरहदें अच्छी भी होती हैं और खराब भी। अब आप सोच रहे होंगे अच्छी कैसे? तो दोस्तों अच्छी इसलिए क्योंकि सरहदें किसी भी मुल्क को उसके वजूद का एहसास दिलाती हैं, और खराब इसलिए कि ये लोगों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती हैं। सबसे बड़ी बात कि सरहदें बनने का दर्द भारत से बेहतर और कौन जान सकता है। सरहद ने एक ही मुल्क के लोगों को एक दूसरे से अजनबी बना दिया। जहां बंटवारे की लाइन खींची गई, वहां के आधे लोग एक तरफ और आधे लोग दूसरी तरफ के हो गए। कुछ लोगों को बांट दिया जाता तो समझ आता। इस बंटवारे के चक्कर में एक ही परिवार के आधे लोग पाकिस्तान में रह गए और बाकी के लोग भारत में, और देखते ही देखते आधे हिंदुस्तानी से भारतीय और बाकी के पाकिस्तानी हो गए। सरहद पार की जिंदगी कैसी होती होगी उसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दो देशों के बीच आपकी एक नादानी कितनी भारी पड़ सकती है ये हम सबको पता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों के बारे में, जो एक समय में भारत के ही हुआ करते थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। आखिर कैसे जीते हैं यहाँ के लोग, कैसी होती है इनकी जिंदगी, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों इस वीडियो में आप जो गांव देख रहे हैं ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है। दरअसल दोस्तों ये पाकिस्तान का इलाका है और ये गांव भारत और पाकिस्तान के जीरो बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। शायद आपको इसके बारे में ना पता हो दोस्तों, पर जब इन सरहदों को बांटा जा रहा था तब इन हिस्सों को भी नहीं छोड़ा गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि इस गांव का बंटवारा कुछ ऐसे हुआ था कि लोगों को पता ही नहीं चला कि कब यह हिस्सा पाकिस्तान का बन गया। दोस्तों असल में पंजाब का बहावलपुर गांव है और इसी गांव के बहुत ही नजदीक कंटीले तार लगे हुए हैं जो कि भारत है, और भारत के पंजाब साइड हमारा आखिरी गांव है बीकानेर। एक वक्त में ये बहावलपुर गांव भारत का हिस्सा हुआ करता था। बता दें 1947 का वक्त तक इन सभी इलाकों में एक जैसी बोलचाल, धर्म और संस्कृति हुआ करती थी, और आज देखिए 74 साल बीतने के बाद आज ये बिल्कुल ही बदल चुका है। आप वहाँ के लोगों को देखकर ही बता सकते हैं कि हमसे अलग है, क्योंकि वहाँ की बोली हो, पहनावा हो या कुछ और, दोनों में बदलाव बिल्कुल साफ नजर आता है। इस वीडियो में जो आप घर देख रहे हैं वो बहावलपुर गाँव का घर है। ये घर अब भी मिट्टी के बने हुए हैं और इसका कारण है मिट्टी से इन लोगों का लगाव। दोस्तों सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि इन लोगों के मन में भारत को लेकर कोई भी मनमुटाव या लोगों के खिलाफ कुछ मैल उनके मन में है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग खुद ही उस बंटवारे वाले पल को याद करके भावुक हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो में जिस घर को आप देख रहे हैं उसे पशुओं के गोबर से लीपा जाता है। बहावलपुर गाँव के लोग आज भी बहुत ही सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप अगर वहाँ जाएंगे तो इस गाँव में आपको लगभग हर घर में ऊंट और बकरियां देखने को मिलेंगी ही। और दोस्तों हो भी क्यों ना, अब रेगिस्तान में इन्हीं जानवरों के जरिए ही अपनी जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। आज लगभग 74 साल के बाद भी बहावलपुर गांव में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने इस बंटवारे को होते हुए अपनी आंखों से देखा था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बंटवारे के बारे में अपने पूर्वजों से सुना था। वो लोग बताते हैं कि बंटवारे के पहले इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अपनापन था। लोग बड़े प्यार से और आराम से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उस एक काली रात की वजह से पूरा का पूरा माहौल बिल्कुल बदल गया। ये लोग बताते हैं उस वक्त स्थिति कुछ ऐसी थी, इन्हें भी गांव छोड़कर जाना पड़ा था। पर जब कुछ दिनों बाद जब हालात सुधरे तो ये लोग वापस अपने गाँव को आ गए। आते भी क्यों नहीं, इनका घर जो वहीं था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें ये इलाका पूरी तरह रेगिस्तानी है। आप कभी बॉर्डर के पास जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ लोग आपको जीरो लाइन बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही बकरियां चराते हुए दिखेंगे। वैसे इस जगह पर बकरियां चराने पर तो पाबंदियां नहीं है, पर अगर गलती से भी ये जीरो लाइन किसी ने क्रॉस कर दी तो उसके बाद उसका क्या अंजाम होता है, इस बात से हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ है। दोस्तों जीरो लाइन से महज थोड़ी ही दूर यानी पाकिस्तान की ओर से भी हमारा भारत बॉर्डर बिल्कुल साफ दिखता है। आप बॉर्डर से ही साफ लोगों को फार्मिंग करते हुए देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये दोस्तों जीरो लाइन से लेकर कंटीले तारों तक जो हिस्सा है वो भारत का है। वीडियो में जो आप रोड देख रहे हैं वो भी जीरो लाइन में पड़ती है। वैसे आम दिनों में यहाँ इतनी हलचल नहीं दिखती, पर जब कभी बॉर्डर पर पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच तनाव बढ़ता है तो फिर यहाँ पर हमारे जवानों का गश्त लगाना भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है।
तनातनी के बीच बॉर्डर पार बहावलपुर गांव में पाकिस्तान की फौज भी इस गांव में आकर लोगों के घरों में रहती है। ये मशरूम जो आप बड़े दिलचस्पी से खाते हैं, बॉर्डर पार इसे खाना इनकी आम जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको बता दें दोस्तों, बहावलपुर अकेला ऐसा गांव नहीं है जो आज के वक्त में इतना पिछड़ा है। ऐसे और भी बहुत से गांव हैं जो बंटवारे की इस लड़ाई में पीछे रह गए। ऐसे ही इलाकों में से एक है जम्मू कश्मीर के बाल्टिस्तान इलाके का तुर्तुक गांव, जो आज भारत में है। आधा कश्मीर जो पाकिस्तान लेकर बैठा है, पर उस वक्त जैसे तैसे करके तुर्तुक गांव भारत के हिस्से में आ पाया था। आज भी इस बाल्टिस्तान के बीच की लड़ाई आम लोगों पर ज्यादा भारी पड़ रही है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खींचतान का शिकार रहा तुर्तुक बरसों तक बेरुखी का शिकार रहा है। ना तो किसी ने यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखी, ना ही यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, और सबसे अहम, ना तो यहाँ के लोगों के बारे में किसी ने सोचा। ये इलाका कराकोरम पहाड़ी से घिरा हुआ है और दूर दूर तक जहाँ देखिए पहाड़ी पहाड़ नजर आते हैं। यकीन मानिए, आप जब यहाँ जाएंगे ना तो आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। एक दौर था दोस्तों जब ये इलाका मशहूर सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। यहाँ से भारत, चीन और रोम तक का व्यापार होता था। तुर्तुक गांव बौद्धों के गढ़ लद्दाख में है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है और इन लोगों पर तिब्बत और बौद्धों का गहरा प्रभाव है। माना जाता है ये सभी इंडो आर्यनों के वंशज हैं। मूल रूप से ये लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका खान पान और संस्कृति साझा है। अब चूंकि ये इलाका सरहद की उलझन में अब तक उलझा जा रहा है, इस लिहाज से यहाँ तरक्की भी बहुत कम या फिर ना के बराबर हुई। यहाँ तक कि सड़क जैसी बुनियादी सहूलियतें भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं है। सड़कों की चौड़ाई इतनी भरी है कि अगर आपकी गाड़ी के बराबर से कोई गुजर जाए तो फिर गाड़ी को नुकसान पहुंचना तय है, और गाड़ी के अंदर बैठकर भी आप हिचकोले खाते रहेंगे। अब वो बात अलग है कि जब आप यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे तो ये मुश्किलें आप पल भर में भूल जाएंगे। बता दें, देश के एक छोर पर बसे तुर्तुक गांव के लोगों की जिंदगी बहुत सादी है। यहाँ लोग अपना छोटा मोटा कारोबार करके गुजारा करते हैं। बिजली जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, वहाँ बिजली भी बस नाम मात्र के लिए आती है। भले ही हम इंसानों ने इसे कुछ ना दिया हो, पर कुदरत ने इस गांव को अपने नेमतों से मालामाल कर दिया है। जंगल, पहाड़, नदियां और खूबसूरत नजारे क्या नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, 1971 से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तुर्तुक भारत का हिस्सा बना। एक ही परिवार के आधे लोग हिंदुस्तान आ गए और आधे लोग पाकिस्तान में ही रह गए। हालांकि भारत की सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए रास्ता भी बनाया कि वीजा लेकर पाकिस्तान लोग जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इन सब में एक तो पैसा बहुत खर्च होता है और कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा लंबी होती है, जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यहाँ ना तो किसी के पास मोबाइल फोन है, ना ही सोशल मीडिया। लोग पेन ड्राइव में अपने वीडियो खत बनाकर एक दूसरे को भेजते हैं। आज भी एक दूसरे से मिलने की तड़प हमेशा इनमें बनी रहती है। कहते हैं ना, जुदाई के दर्द की शिद्दत को शायद वही लोग महसूस कर पाते हैं जो कभी किसी अपने से बिछड़े हो। एक दौर था जब तुर्तुक के लोग कहीं नहीं जाते थे और ना ही यहाँ कोई आता था, लेकिन अब देखिए तुर्तुक सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। भारत सरकार ने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। दूर दूर से लोग यहाँ सुकून के पल गुजारने आते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ की संस्कृति ने पहले भी कभी किसी सरहद को नहीं माना था। वो अलग बात है कि यहाँ सियासी झगड़ों ने दीवारें खींच दी, पर अब तुर्तुक भारत का हिस्सा है और यहाँ की खूबसूरती काबिल तारीफ है। बात चाहे इस पार के लोगों की हो या उस पार के लोगों की, दोनों में से कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो। सरकार के सियासी झगड़ों में आम आदमी पिसता चला जा रहा है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।